हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की ओर लेके चल रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग और इसमें 47 श्लोक हैं। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, ध्यान योग में तो ध्यान के बारे में वर्णन किया गया है तो हमें ध्यान करना चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ध्यान के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति को ध्यान करके भगवान को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। ध्यान तो सतयुग के लिए था, जहां पर 1,00,000 वर्ष की आयु व्यक्ति की होती थी और उसको 100 वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर कुशाघास की गद्दी बना करके अपने आंखों को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना होता था, तब होता था ध्यान। लेकिन आज ना तो कोई अपना मेरुदंड सीधा करके बैठ सकता है, ना तो किसी के पास 100 वर्ष की आयु है और ना ही कुशाघास की गद्दी। चलो हमें गद्दी मिल भी जाए तो हम नेत्रों को अपने नाक के अग्रभाग पर 100 वर्ष तक क्या बैठ सकते हैं? और अगर बैठ नहीं सकते तो इससे कम किया गया जो योगा होगा वो ध्यान योगा नहीं होगा। वो ये होगा कि हम ध्यान योग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं हम तो जी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, क्योंकि इस मेडिटेशन में क्या है, हम ऐसा मेडिटेशन करते हैं कि सभी विचारों को आना बंद कर देते हैं। तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, मानते हैं आप सभी विचारों को आना बंद कर देंगे, लेकिन एक विचार तो हमेशा रहेगा। क्या ये विचार रहेगा कि मेरे मन में अब कोई विचार नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं ध्यान योग कर रहा हूं? तो ये सही रूप का ध्यान योग नहीं। तो इस गीता के अध्याय को महात्मा के रूप में पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, जहां पर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को ये कथा सुना रहे हैं कि हे मेरी प्रिय लक्ष्मी, बहुत समय की बात है, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक शहर था और स्थान पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम था जानश्रुति। जानश्रुति नामक जो ये राजा थे, ये बहुत दान तप ध्यान जप सभी प्रकार के कार्य किया करते थे, जो कि सनातन धर्म में जिनका बहुत पुण्य प्राप्ति का फल बताया गया। तपस्वी राजा थे, इनका प्रकाश इतना फैल गया कि देवी देवता भी इनसे मिलने के लिए आया करते थे। बहुत प्रतापी राजा थे। कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने पूर्ण रूप से अपने मन को शांत कर लिया है अपने प्रयासों से, वो व्यक्ति कैसा होता है, तो भगवत गीता के इसी 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 7 में वर्णन किया गया है। कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितम शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मनः प्रशांतस्य, असलियत में जिसने अपने मन को वश में कर लिया होगा, मन को जीत लिया होगा, वो कैसा होगा? शीत उष्ण सुख दुखेषु, सुख हो दुख हो, शीत हो उष्ण हो, शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, सर्दी का समय हो या गर्मी का समय हो, इस आदमी को कभी कोई विचलित नहीं कर सकता। हम संसार में देखते हैं मेडिटेशन सेंटर में गर्मियों में लोग एसी चलाकर मेडिटेशन कर रहे हैं। क्यों? आपका मन वश में हो चुका है, क्योंकि आप तो ध्यान योगी हैं, फिर आपको एसी की क्या आवश्यकता है? शीत उष्ण सुख दुखेषु, सुख आए या दुख आए, मान यो अपमान यो, मान हो या अपमान हो, इन सभी स्थितियों में कोई व्यक्ति अगर एक जैसा भाव रखता है तो सही मायने में वो सच्चा ध्यान योगी है। लेकिन ऐसे ध्यान योगी आजकल संसार में
मिलते नहीं हैं, क्योंकि ध्यान इस युग के लिए है ही नहीं। शास्त्रों में कहा गया, क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखे द्वापरम परिचार्यम तदो कलो हरि कीर्तनात्। इसका मतलब कृत युग मतलब सतयुग के अंदर ध्यान से भगवान प्राप्त होते थे। उदाहरण स्वरूप में ध्रुव महाराज ने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वो ध्यान का युग था। 1 लाख साल की आयु होती थी। 10% आयु घट गई और 10,000 वर्षों की आयु त्रेता युग में होने लगी। और भगवान को प्राप्त करने का तरीका था यज्ञ, यज्ञते मखा, यज्ञ करके। जैसे श्री रामचंद्र जी के जमाने में जब भगवान श्री राम इस धराधाम पे लीला कर रहे थे, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और जब सुबाहु आदि जैसे जो राक्षस थे वो आकर के यज्ञ कुंड में हड्डी मल मूत्र डालते थे, तो फिर ऋषि विश्वामित्र को जाना पड़ा दशरथ महाराज से मांगने के लिए कि अपने बेटे राम और लक्ष्मण हमको दे दो। तो ये द्वापर युग के लिए, त्रेता युग के लिए था। और द्वापर युग में द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में भगवान को प्राप्ति का तरीका था भगवान की विग्रह सेवा। आप देखेंगे दक्षिण भारत में आज भी श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय के अनेक ऐसे मंदिर हैं जहां पर आपको उनके खजाने में स्वर्ण मिलेंगे जो द्वापर युग के हैं, क्योंकि द्वापर युग में लोगों की आयु 1000 वर्ष की होती थी और भगवान को प्राप्त करने का तरीका था स्वर्ण आभूषण चढ़ाना। लेकिन कलयुग में ना तो हमारे पास 1 लाख वर्ष की आयु है, ना हमारे पास शुद्ध मन है, ना हमारे पास शुद्ध यज्ञ चढ़ाने के लिए सामग्रियां हैं, ना ही हमारे पास में इस युग में सोना चांदी चढ़ाने के लिए। अरे हम तो सोना खुद पहन के बाजार में जा भी नहीं सकते। तो ऐसी अवस्था में आप बताइए कि कैसे व्यक्ति सोना भगवान को देगा। तो इसलिए कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु भगवान के महावदन्नाय अवतार आए और उन्होंने हमें बताया कि कलयुग में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसका तरीका है कलो तद हरि कीर्तनात्, भगवान के हरि का कीर्तन करना। तो ये जो जप तप करा था ये प्राचीन समय की कथा है, ये आज कलयुग की कथा नहीं है कि उन्होंने भी ध्यान किया था तो हम भी ध्यान कर लें। तो लोग कई बार कॉपी करना चाहते हैं। हर युग का एक धर्म होता है। सतयुग युग का कोई धर्म था, त्रेता का कुछ धर्म था, द्वापर का कुछ धर्म था, कलयुग का कुछ और धर्म है। तो इसको युग धर्म कहते हैं। तो कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। तो राजा जो जानश्रुति थे, इनका जप तप इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था, तेजवान था कि पृथ्वी लोक से निकल करके इनका तेज देवी देवताओं के लोक तक पहुंच गया। और वहां पर देवी देवता जो थे इनसे मिलने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस धराधाम पृथ्वी पर उतरने लगे। एक बार कुछ देवताओं ने अपने को हंस रूप में परिवर्तित किया और हंस रूप में उड़ते हुए, ताकि कोई उनको पहचान न ले। आप सोचिए शिवजी अगर किसी से मिलने पृथ्वी पर आएंगे तो डायरेक्ट तो नहीं आ सकते ना, और अगर आ भी गए तो आप कहेंगे अरे लगता है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता जिस शंकर पे हम जल चढ़ाते हैं वो शंकर कभी सामने साक्षात प्रकट भी हो सकते हैं। वो गणेश जी जिनको हम मोतीचूर के लड्डू चढ़ाते हैं वो कभी सामने अपनी सूंड लेकर के हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तो देवी देवता भी जानते हैं कि कोई हम पे भरोसा नहीं करेगा तो वो भी अपना रूप परिवर्तित करके आते हैं। उन्होंने अपने हंस रूप लिया और सभी देवी देवता जनश्रुति राजा को दर्शन करने आ रहे थे कि ये इतने तेजवान हैं, दानवान हैं, तपस्वी हैं, चलो आओ देख कर आए। पृथ्वी पर एक तपस्वी प्रकट हुए हैं। इन राजा को देखने के लिए जब वो नीचे उतर रहे थे, कुछ हंसों ने तेज गति से आगे की ओर बढ़ गए और कुछ हंस पीछे रह गए। तो जो पीछे वाले हंस थे उन्होंने आगे वाले हंसों को कहा, अरे इतनी तेज गति से जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं ऐसा ना हो आप जनश्रुति के शरीर से निकलने वाले तेज से जल करके भस्म हो जाएं। ये बात सुनकर के आगे वाले जो हंस थे वो घबरा गए और उन्होंने घबरा करके पीछे वाले हंसों को कहा, क्या जानश्रुति राजा का तेज जो ऋषि रैक है उनसे भी ज्यादा है? तो उन्होंने कहा रैक से भी अधिक तेज है। तो ये बात सुनकर के हंस आपस में चर्चा करने लगे। इतने में ही जनश्रुति राजा को भी ये वार्तालाप सुनाई दिया, क्योंकि वो इतने तेजवान थे, स्वर्ग में होने वाली चर्चाएं उनको सुनाई दे जाती थी। इतनी सूक्ष्म उनकी श्रवण शक्ति बन गई थी। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि हे सारथी, जिसका नाम था मह, कि तुम जाओ और जाकर के पता लगाओ कि ये रैक ऋषि कहाँ रहते हैं जो इतने तपस्वी हैं, जिनकी चर्चा देवी देवता कह रहे हैं कि मैं अभी उनकी बराबरी में नहीं हूं। इसका मतलब अभी मैं कंपटीशन में सेकंड नंबर पे हूं, फर्स्ट नहीं हूं। क्योंकि मुझसे मिलने जो देवता आ रहे थे वो भी कह रहे हैं कि जनश्रुति मानते हैं तपस्वी है, लेकिन इतना तपस्वी नहीं जितना ऋषि रैक है। अब रैक ऋषि को ढूंढने के लिए ये महा जो इनका सारथी था निकल पड़ा। उसने काशी ढूंढा,
अनेकों स्थानों पे गया और गया, लेकिन बाद में मथुरा नगरी पहुंचा। मथुरा नगरी में एक मणिकेश्वर शिवलिंग नाम से एक शिवलिंग था। उस मंदिर के पास में मणिकेश्वर में, जो कि कश्मीर से शिवलिंग लाकर के स्थापित किया गया था, उस स्थान पर रैक ऋषि बैठे थे। उनसे आकर के सारथी ने पूछा, आप कौन हैं? तो रैक ऋषि उत्तर में कहते हैं, मेरा नाम है पूर्ण काम। क्या कहा? मेरा नाम है पूर्ण काम, मतलब मेरे सभी काम, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। तो सारथी दौड़ा दौड़ा गया और उसने राजा को बताया, जानुश्रुति राजा, मिल गए ऋषि रैक, मिल गए, मथुरा नगरी में मिल गए। कहा अच्छा। तो उन्होंने दो बड़े बड़े रथ, दो बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां भर के अन्न, धन, आभूषण, वस्त्र सब लेकर ऋषि रैक के पास गए कि मैं उनको ये सब दान में दूंगा, क्योंकि बहुत बड़े दानी थे जानुश्रुति राजा। दान दूंगा और दान से उनको प्रसन्न कर लूंगा, उनके हृदय को जीत लूंगा और जीत करके उनसे कहूंगा, जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान आप मुझे भी दीजिए। कैसे आपने अपने मन को वश में कर लिया, कैसे आप पूर्ण काम बन गए। क्योंकि हमारे देखते हैं संसार में जीते जी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो दूसरी इच्छा आ जाती है, एक इच्छा पूर्ण हो जाए तो तीसरी इच्छा आ जाती है, एक के ऊपर एक इच्छा आती है। जब साइकिल थी तब मन करता था काश मोटरसाइकिल हो, जब मोटरसाइकिल थी तो मन करता है कि काश गाड़ी हो, जब गाड़ी थी तो मन करता था अच्छी गाड़ी हो, जब अच्छी गाड़ी हो गई तो मन करता था बड़ी गाड़ी हो, जब बड़ी गाड़ी हो गई तो मन करता था इंपोर्टेड गाड़ी हो, जब इंपोर्टेड गाड़ी हो गई तो मन करता है काश एरोप्लेन हो जाए, जब एरोप्लेन हो जाएगा तो मन करेगा काश मेरे पास रामचंद्र जी का विमान ही क्यों ना जाए स्वर्ण लोक का, मैं उसमें बैठकर स्वर्ग लोक आदि वैकुंठ लोक चला जाऊं। तो इस प्रकार से व्यक्ति की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कितने धनी लोग हैं संसार में, धन तो बहुत लेकिन संतुष्टि नहीं। कहते हैं संतोषे परमम सुखम, सबसे बड़ा सुख तो है संतोष धन। जब संतोष धन आ जाए किसी के पास में, कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अगर संतोष का धन आ जाए तो सारा का सारा धन धूल के समान हो जाता है, उस व्यक्ति की फिर कोई कामना नहीं रह जाती है। लेकिन इसके लिए पहले अपने मन को वश में करना पड़ेगा। लेकिन मन वश में कैसे हो, यही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से इसी ध्यान योग रूपी 6 अध्याय में पूछा और कहा, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बालभद्रदम तस्याम निग्रहम मन्य वायुरेवम सुदुष्करम। हे भगवान श्री कृष्ण, आप कहते हैं मन लगाओ, ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान लगाऊं, कैसे मन लगाऊं? क्योंकि मेरा मन तो मेरे वश में नहीं है, मेरा मन तो चंचल है। द्वापर युग की बात हो रही है, आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में जब दूध शुद्ध था, हवा शुद्ध थी, वातावरण शुद्ध था, जाति धर्मों की लड़ाई नहीं थी, सनातन धर्म एकमात्र धर्म था। ऐसी स्थिति में भी वायु को तो अर्जुन वश में कर सकते हैं लेकिन मन को वश में नहीं कर पा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 6 अध्याय के 35 नंबर श्लोक में इस बात का उत्तर देते हुए, पुष्टि करते हुए कहा, असंशयम महाबाहो मनहादु निग्रहम चलम। मन को वश में करना, संशयम महाबाहो, असंशय, इस बात में कोई संशय नहीं है। वश में करना सच में मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन तुवे वैराग्येन च गृह्यते। अगर कोई व्यक्ति निरंतर भक्ति रूपी प्रयास करे, अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे और साथ में उन चीजों का जिसकी वो भक्ति में आवश्यकता नहीं, उन प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागे, वैराग करे, तो क्या हो जाएगा, उसका मन एक दिन वश में हो सकता है। ऋषि रैक ने भी ऐसा ही किया था, जो पूर्ण काम बन गए थे, खूब भक्ति की प्रैक्टिस करते थे, भगवान के नाम का जप कीर्तन कथा करते थे, उनका मन वश में हो गया। तो जब ऋषि राजा के पास में, जानुश्रुति राजा ऋषि रैक के पास आया और कहा, मैं आपके लिए दान लेके आया हूं। कहा, ले जा पापी यहां से सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, आपको इसमें से रंच मात्र भी कुछ नहीं चाहिए? कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तो दंडवत करके लेट गया, बोला, मैंने पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके पास न खाने के लिए है न पहनने के लिए है, वो एक मिट्टी की बनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ है, इतना सारा धन अन्न देखकर भी कह रहा है ले जाओ मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों? बोला, क्योंकि तुम मुझे कुछ धन देकर के खरीदना चाहते हो, मैं तो पूर्ण काम हूं, मेरे सारे काम पूर्ण हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा, आपने ये समाधि की स्थिति कैसे प्राप्त करी, आपका मन वश में कैसे हो गया? तो ऋषि रैक ने राजा जानुश्रुति को बताया कि देखिए, मैं इस भगवत गीता के 6 अध्याय को ध्यान पूर्वक रोज पढ़ता हूं, जिसके अंदर मन को वश में करने का नियम बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता के अंतिम उपदेश में कहा,
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। मैं मानता हूं इस संसार में सबसे बड़ा योगी कौन है, क्योंकि राजा जनुश्रुति योगी थे, तपस्वी थे, भक्त नहीं थे। ऋषि रैक जो थे वो भक्त थे। वो भगवत गीता के 6 अध्याय का निरंतर जाप करते थे, रोज इन 47 श्लोकों का पाठ करते थे। उनसे उनका शरीर इतना शुद्ध हो गया, उनका मन इतना वश में आ गया कि अब वो पूर्ण काम बन गए थे। कोई भौतिक कामना ही नहीं बची है, बस भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, एक ही कामना के साथ वो अपना जीवन जी रहे थे। ऐसे रैक ऋषि ने जब ये बात राजा जनुश्रुति को बताई तो उनको बड़ा आनंद आया। उन्होंने भी अपने राज्य को त्याग दिया और इसी प्रकार गीता के इस 6 अध्याय को पढ़ने लगे। योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में से कौन सा सबसे बड़ा योगी है? देखते हैं हम पार्क में कई लोग योगी बनना चाहते हैं, कुछ लोग अपने नाम के आगे लगा लेते हैं कि हम ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, हम जो है ना ये शारीरिक योग सिखाते हैं, हम योगी हैं। हो सकता है वो अपनी अपनी फील्ड में योगी हो, लेकिन सबसे बड़ा योगी कौन? नाम योगी रखने से नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं मद गतेन अंतरात्मनः, जिसने आत्मा से मेरी ओर अपनी दृष्टि कर ली है, जो हर पल मेरे बारे में चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धावान होकर के मेरा भजन करता है। समय युक्त तमः मता, मैं ये कहता हूं यही मेरा मत है, सर्वोच्च योगी वही है। तो भगवान का इस अध्याय में यह अंतिम उपदेश है कि वो सबसे बड़ा योगी है। तो अब आप सोचिए कि हम खाली शारीरिक योगा करके योगी बनना चाहते हैं, या हम गीता के अध्यायों को पढ़ करके भगवान का भक्ति मार्ग लेकर योगी बनना चाहते हैं? कौन सा योगी बनना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप शारीरिक योगा करेंगे तो हो सकता है आपका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन आत्मा अस्वस्थ रह जाएगी। कई बार हम लोगों से पूछते हैं क्या आप स्वस्थ हैं? लोग कहते हैं हाँ मैं स्वस्थ हूं, लेकिन स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वस्थ। स्व मतलब स्वयं, स्थ मतलब स्थित, स्वयं में स्थित होना, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। क्या मैं स्वयं में स्थित हूं? क्या मैं ऐसी बात बोल करके सोच पाता हूं कि हाँ मैं सही मायने में शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, स्वयं में स्थित हूं? नहीं। जैसे ही कोई मेरा मान अपमान करेगा, मुझे क्या होता है? कोई मेरा मान करे, खुशी मिलती है, कोई मेरा अपमान करे, अंदर दुख आता है। ये दुख, ये मान सम्मान की अभिलाषा। कभी कभी लोग कहते नहीं मुझे मान अपमान से मैं परे हो चुका हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपमान भले ही वो सहना सीख जाए, लेकिन उसके मन में एक आशा तो रहती है कि कुछ लोग मेरा मान तो करें, मैं अपमान तो करना सहन करना सीख गया हूं, लेकिन मेरा मान ना हो, वो अंदर कष्ट रहता है। तो मान अपमान की स्थिति में समान हो जाना, शीत उष्ण की स्थिति में समान हो जाना, सुखेशु दुखेशु सुख दुख में समान हो जाना, ये बहुत ऊंचा योगी कर सकता है जिसने अपने मन में भगवान से कृष्ण को बिठाया है, जिस व्यक्ति ने गीता के अध्यायों का निरंतर पाठ किया है, जिसने निरंतर जाप किया है, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान ने वास करना है और उसने अपने मन को अंतर्मुखी कर दिया है, ऐसा व्यक्ति ही सर्वोत्कृष्ट योगी कहलाता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि संतुष्ट जब हम होंगे तभी हम पूर्ण काम कहलाएंगे, और रैक की तरह जो ऋषि रैक थे वैसे हम पूर्ण काम बन जाएंगे। एक बार ऐसी एक बहुत बड़े राजा थे और उन राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी। तो जब राजा की लड़ाई चल रही थी, इस प्रकार से दूसरे राजा पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी उसी क्रम में किसी व्यक्ति ने आकर के अपना एक, जिसे कहते हैं ना, एक पैसा, पुराने जमाने की बात है, एक पैसा आकर के एक साधु को दिया। बोले साधु जी ये आपके लिए एक पैसा राजा ने भिजवाया है। क्यों? बोले इससे आप जमीन में रहते हैं और कभी कुछ खाते हैं, कभी भूखे सोते हैं, ना पहनने के लिए है ना सोने के लिए कुछ है, तो आप इससे कुछ अपने धन अन्न खरीद लीजिएगा। तो वो साधु बोले ठीक है मैं खरीद लूंगा। 1 रुपया कमंडल में रख लिया, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आई। उस कमंडल के 1 रुपये से उनकी निद्रा भंग हो गई। वो चिंतन करते रहे कैसे खर्च करूं, कहाँ खर्च करूं। वो सोचने लगे अगर 1 रुपये ने मेरी नींद ले ली है तो जिनके पास करोड़ों रुपया है वो तो बेचारे कभी सो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो यही लगेगा कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से मैं इन्वेस्ट किया है कहीं मेरे को कोई लूट ना ले, जो मेरे बैंक में पड़ा है इसको कोई छीन कर न ले जाए। इस प्रकार के विचार से अधिक धन हो जाने से व्यक्ति की नींदें उड़ जाती हैं। नींद नहीं आती है रातों में, लोग भजन गाते हैं। अरे असलियत ये है आपने अपनी जरूरत से अधिक जमा कर रखा है। हमें कितना धन चाहिए? हमें धन उतना ही चाहिए जितना धन एक सब्जी में नमक होता है। नमक कितना चाहिए? ज्यादा डालें
तो नमकीन होकर के कड़वा हो जाएगा, कम डालें तो फीका हो जाएगा। तो उतना नमक डालें, ना अधिक कड़वा हो ना अधिक फीका हो, जितना मुझे स्वाद दे दे उतना ही, धन भी इतना ही चाहिए। तो साधु ने ये बात अपने भक्त जनों को बताई कि हमें ज्यादा धन का लोलुप नहीं होना चाहिए। देखो तुम मेरे शिष्य हो, तुम सब धन की कामना करते हो, कहीं से दक्षिणा मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, अरे छोड़ो, पूर्ण काम बनो। क्योंकि जो ये 1 रुपया 1 सिक्का मुझे मिला, 1 पैसा, इसने मेरी नींद रात की छीन ली है। तो यहां से राजा को सुना कि इतनी धूल उड़ रही है, बड़ी जोर जोर से धूल उड़ रही है। तो उनके शिष्यों ने बताया, महाराज महाराज साधु महाराज, ये जो यहाँ के राजा हैं पूर्व के, वो पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। कहा क्यों? इसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं। अरे राजा है राजा, इसके 7 पीढ़ियों के लिए इसके पास व्यवस्था है। कहा फिर क्यों किसी के लिए मारकाट करने जा रहा है, क्यों झंडा फहराने जा रहा है? कहा उसको छीनेगा और 7 पुश्तों की जगह 14 पुश्तों का इंतजाम करेगा। साधु ने कहा अच्छा, इसके लिए मारकाट करेगा, इसके लिए लोगों का वध करेगा। तो उन्होंने जब पूरी की पूरी सेना निकल गई, अंत में राजा जा रहा था, राजा के सामने वो साधु आ गए, कहा रुको और मुझसे ये एक गिफ्ट, एक अनमोल उपहार स्वीकार करो। राजा बोला शायद साधु आशीर्वाद दे रहे हैं या कोई भभूति दे रहे हैं जिससे मैं युद्ध जीत जाऊं। कहा जी महाराज। तो उन्होंने कहा अपना हाथ आगे करो। राजा ने अपना हाथ आगे कर दिया। साधु ने कमंडल से निकालकर 1 पैसे का सिक्का उनके हाथ में रख दिया। राजा बोला ये क्या कर रहे हैं आप, मैं कोई भिखारी हूं? कहा हाँ, तुझसे बड़ा भिखारी कोई मैंने आज तक देखा नहीं। राजा बोला ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहा क्योंकि तेरे पास 7 पुश्तों का इंतजाम है, फिर भी मारकाट करने के लिए कर्मठ बनकर तू धूल उड़ाता, इतने सैनिकों का वध करवाएगा, इसका मतलब तू सबसे बड़ा भिखारी है। तो बोले तुम कौन हो? बोला मैं सबसे बड़ा रईस हूं। बोला कहां तुम्हारा राज्य है? बोला मेरे पास कोई राज्य नहीं है, लेकिन मेरे पास एक धन है, संतुष्टि का धन, संतोष का धन। जिसके पास संतुष्टि का धन है, जिसका मन वश में है, उसको फिर किसी राजा के धन की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त जो 6ठे अध्याय का पाठ करते हैं वो समझ पाते हैं अपने मन को कैसे वश में किया जाए। मन को वश में करने के लिए ध्यान योग है, और ध्यान योग का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाना, ये क्रिया कलयुग के लिए नहीं, कलयुग के लिए बताया गया है। एक ही तरीका है कि हम इस अध्याय का निरंतर 47 श्लोकों का पाठ करें, हर श्लोक के ऊपर ध्यान पूर्वक मुंह में डालकर चबा चबा करके इन श्लोकों के एक एक शब्द को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। जैसे ही जानुश्रुति ने ये सब वार्तालाप सुनी, उनका भी श्रद्धा बढ़ गई इस अध्याय को पढ़ने में। जानुश्रुति भी श्रद्धावान होकर के इस अध्याय का पाठ करने लगे और अपने अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो आप देखिए, एक भक्त की कृपा अगर किसी भक्त पर हो जाए, किसी व्यक्ति पे, तो भक्ति महारानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमारे महान आचार्य की भक्ति महारानी रहती है भक्त के हृदय में। और कोई व्यक्ति अगर उस भक्त की सेवा करे और वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए तो भक्ति महारानी अपने आप ही उसके हृदय से कूद करके उस व्यक्ति के हृदय में चली जाएगी जो उसकी सेवा कर रहा है। तो समझते हैं आप, बड़ा ही सुंदर रूप से इस अध्याय के अंदर मन को वश में करने के तरीके बताए गए हैं। आशा करते हैं आप इस अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, इसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और ध्यान योगी बनेंगे। कौन से वाले? भक्त मार्ग के ध्यान योगी। ध्यान योगी का मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर आंख बंद करके बैठ जाना, उसको ध्यान योग नहीं कहते हैं। आशा करते हैं इस ध्यान योग को आप महत्वता को समझे होंगे, इस महिमा को सुनिए और दूसरे लोगों को सुनाइए, इस अध्याय को पढ़िए और अन्य जनों को कृपा करिए। आशा है। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.